राधा स्वामी। सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संग मंगल का मूल है। मंगल माने खुशमय, खुशियाँ। सत्संग मंगल का मूल है। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि रहनी अच्छी होनी चाहिए। भाव विह्वल होकर के पूजा नहीं करना है, भाव विह्वल होकर साधना नहीं करनी है। साधना, सत्संग, अध्यात्म सरल से भी सरल है, सरलतम से सरल है। तो हमको सरलतम रह करके साधना करनी है। और साधना किसकी करनी है? शरीर की करनी है, अपने इंद्रियों की करनी है, मन की करनी है, तभी तो हम साधक हो पाएंगे। तो हमें जो साधना करनी है, शरीर को पहले साधना है। शरीर को क्या क्या साधना है? कभी हम एक हमारी इंद्री है जिह्वा, उससे बहुत कट बोल लेते हैं और कुछ ऐसा स्वाद के वशीभूत होकर के खा लेते हैं कि स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जो हमारे रिश्ते हैं वो कड़ियों में टूट करके बिखर जाते हैं। तो हमको क्या करना है? सत्संग में आ करके अध्यात्म की बातें अभी गुरु जी सुनाएंगे, लेकिन हमें आप लोग माता जी कहते हो और हम ये चाहते हैं, हमारी खुशियाँ इसमें है कि आपका घर परिवार बहुत अच्छा सुखमय बना रहे। हमारी खुशियाँ इसी में है। तो हम ये चाहते हैं कि आपका जो कीमती रत्न है वो बिखरे पड़े हैं। कीमती रत्न कौन कौन से हैं? आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत कीमती हैं, मूल्यवान हैं, वो बिखरे पड़े हैं। उन्हें लाइन से अपने एक प्रेम रूपी धागे में पिरोना है। जैसे बहुत अच्छे फ्लावर हों और वो बिखरे पड़े हों तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब वो प्रेम रूपी धागे में पिरो करके माला बना दिया जाता है तो कभी वैवाहिक जीवन का वो जोड़ बन जाते हैं, वैवाहिक जीवन को जोड़ने में काम आ जाते हैं, कभी रिश्तों को जोड़ने में काम आ जाते हैं, कभी प्रेम के जोड़ने में काम आ जाते हैं और खुशबू भी आती है और हम फूलों को देख करके खुश भी होते हैं। तो फूल कहता है हंसते देखा न गया माली से मुझे, बाग के माली से मुझे हंसते देखा न गया, और तोड़ के फेंक दिया फूल की डाली से हमें। फिर उस भोले नादान माली ने माले में, उस भोले नादान माली से मैं माले में पिरोया न गया। तो जो हमारी कड़ियाँ हैं, हम यहाँ फूल की बात नहीं कर रहे हैं। फूल से हमें खुशियाँ मिलती हैं, खुशबू मिलती है, महक मिलती है, लेकिन यहाँ पर फूल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फूल जैसे कीमती रिश्तों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रत्न तो तभी शोभा देंगे जब हम खुश होंगे और जब हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी, पैसे होंगे, हमारे पास रिश्तों की अहमियत होगी, तब वो रत्न काम देंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे प्रेम रूपी रत्न हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जब एक जगह हो जाएंगे तो एक माला बन जाएगी और उसमें हम खुश नजर आएंगे। तो पूजा किस लिए की गई? पूजा को इसीलिए पूजा की परंपरा बनाई गई, नवरात्र बनाया गया कि 9 दिन तो माँ के होंगे।
बच्चे भूल जाएंगे, अपने काम धाम में भूल जाएंगे, लेकिन 9 दिन माँ के होंगे तो नवरात्र बना दिया गया कि माँ की पूजा करेंगे बच्चे, माँ की याद करेंगे, माँ के ममता की याद करेंगे, माँ की धैर्य सहनशीलता की याद करेंगे, माँ के वात्सल्य की याद करेंगे। इसलिए 9 दिन माँ के बना दिए गए। वो तो आप खिलौना बना करके पूजा करते हो, वो आप जानो। आजकल क्या हो गया है, ये जो कंप्यूटर और मोबाइल हो गया है, तो भगवान भी खिलौने बन गए, भगवान खिलौने बन गए हैं। एक अब कान्हा जी की प्रचलन है, एक कान्हा जी की पीतल की, मिट्टी की और किसी धातु की मूर्ति लाई गई, और उन्हें इसलिए लड़कियां उन्हें सजाती हैं कि वो अपने ग्रस्त जीवन में जब उनके पास बच्चे आए, जब उनके पास संतान हो, तो उन्हें पालना जान जाए। तो इसके लिए लोगों ने ऐसा विचार किया, तो वो एक छोटी सी कान्हा जी की मूर्ति आई और उन्हें पहनाना, ओढ़ाना और श्रृंगार करना, उन्हें भोजन देना, उनकी आरती करना, वो सब बच्चे करते हैं। लेकिन जो हमारी ग्रस्त महिलाएं हैं, अब वो उसमें फंस गई। तो पहले बताओ, पहले आप उस मूर्ति की पूजा करोगे कि जो आपके पास ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इनका लंच दोगे? लंच नहीं दोगे तो इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अगर इनको सुबह तैयार करके नहीं भेजोगे तो जो इनकी चीज़ें हैं स्कूल में वो बिगड़ जाएंगी। कि ऐसे घर से बच्चे आते हैं कि तैयार भी नहीं होते हैं, बच्चों की ड्रेस गंदी होगी तो बच्चों का जो स्टेटस है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जो कान्हा जी की मूर्ति थी वो बच्चों के लिए थी कि बच्चे खाली समय में अपना वो उनका श्रृंगार करते हैं और उन्हें पूजा पाठ करते हैं, उन्हें नहलाते धुलाते खिलाते हैं। ऐसा वो अपनी रहनी में उतारते हैं कि जब कान्हा जी को खिला लेते हैं तो उनके घर में बच्चे आएंगे जब छोटे, तो ऐसा वो कर लेंगे। लेकिन हम उसमें फंस गए। जैसा कि आपके सत्संग में गुरुओं ने कह दिया कि आए थे बहरे जहाँ में हम नहाने के लिए, हम नहीं आए थे गोता खाने के लिए। सबको देखा गोता खाते तो भी उसमें कूद गए कीचड़ में। तो गोता खाने के लिए हम नहीं आए थे, हम बहरे जहाँ में आए थे, जो बाहरी पूजा हम करने आए थे, इसलिए कि अपने रिश्तों की मिठास कैसे बनी रहेगी ये करने के लिए हम आए थे। पूजा तो इसलिए बनाई गई कि हम आए थे यहाँ कि थोड़ी देर के लिए मंदिर बनाया गया कि पूरे दिन आदमी दुकान दफ्तर बिजनेस में लगा रहता है, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट लेगा। जब किसी को टेंशन होती है, किसी का मन खराब होता है, किसी के विचार बिगड़े हुए होते हैं किसी स्थितियों में, तो लोग कहते हैं थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, थोड़ी देर धैर्य रखो। अगर 1 घंटे आप धैर्य रखोगे कि तो 10% काम आपका बन जाएगा, और अगर 2 घंटे धैर्य रखोगे तो 20% काम बन जाएगा। और 10 घंटे तक अगर किसी से लड़ाई हो गई और 10 घंटे तक नहीं बोलोगे तो कल फिर से वही मिठास आप में आ जाएगी। लेकिन ये फोन क्या है, आदमी चला गया तो फोन पे बातें सुनाना है, तो फिर बात और बिगड़ती चली जाती है। एक छोटी सी बात युद्ध का रूप रख लेती है, बिगड़ने का रूप रख लेती है। एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते करते हम वहां पहुंच जाते हैं जहां सारे काम बिगड़ ही जाते हैं। तो इसलिए धैर्य धारण करना है, धैर्य धारण करके पूजा करना है, उत्साह में, और ऐसे विकल हो करके नहीं करना है पूजा कि हम बहुत परेशान हो करके नहीं पूजा करेंगे तो सही हो जाएगा। ऐसे नहीं, पहले धैर्य रखो।
जो भी आपके पास परेशानियां आती हैं उसमें धैर्य रखो, उसकी देख रेख करो कि इसमें हमको क्या करने वाला है। कभी बीमारियां आ जाती हैं। आज जो बुखार आ रहा है वो नॉर्मल बुखार नहीं आ रहा है, साधारण बुखार नहीं हो रहा, असाधारण बुखार हो रहा है। तो हमको क्या ध्यान देना है कि जैसे डॉक्टर्स जो पैरासीटामॉल ग्रुप की दवाएं, बहुत सारी दवाएं हैं, कालपाल, पैरासीटामॉल, डोलो, बहुत सारी दवाएं हैं, वो डॉक्टर लिख देते हैं, लेकिन उनको खा करके अगर खाना नहीं खाओगे, दवा के सहारे रहोगे तो क्या होगा? प्लेटलेट गिर जाते हैं। आंतों पे काम करती हैं तो टाइफाइड हो जाता है। दिमाग पे काम करती हैं तो मेनिंजाइटिस बुखार, दिमागी बुखार हो जाता है। जहां पर अपना फ्लो करेगी दवा, वहीं पर वो परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए जो तुम्हारा मेन चीज है, शरीर को किस चीज से चलाओगे? भोजन पदार्थ से। अच्छे भोजन से शरीर चलता है और अच्छे विचारों से मन चलता है, मन शुद्ध होता है। तो भोजन और विचार पहले अच्छा रखो। जो घर की हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें हैं, पहले अपने घर वालों का खान पान देखो, क्योंकि ये शरीर भोजन से चलता है। तो इसको भोज्य पदार्थ अच्छा, सात्विक और संतुष्ट और सेहतमंद भोजन दो, स्वास्थ्यवर्धक भोजन दो, नहीं तो काम नहीं चलने वाला। पूजा से काम नहीं चलेगा। पूजा का मतलब क्या है? शरीर को साधना। शरीर को कैसे साधोगे? अपने भोज्य पदार्थों से शरीर को साधना है, तो भोजन छोड़ना नहीं है। अगर उपवास करना है तो केवल 12 बजे तक उपवास करना है, वो भी पानी पी के उपवास करना है। अगर उपवास करना है तो 12 बजे तक उपवास, यानी पानी पी के, और फिर 12 बजे के बाद फलाहार करके, और फिर दूसरे दिन अन्न ग्रहण करना है। क्योंकि ये शरीर है, यहाँ पर इसको त्याग नहीं करना है, इसका त्याग नहीं करना है। वहां पर आप त्यागी हो जाओगे, आध्यात्मिक नहीं बचोगे। इसलिए शरीर का त्याग नहीं करना है, शरीर को साधना है। साधना और त्याग अलग अलग चीजें हैं दोनों। इसलिए शरीर को साधना है और मन को साधना है, अपने विचारों को साधना है। बोलने के पहले सोचना है कि कहाँ पर कौन सी बात हमें कहनी है। जिह्वा आपकी एक इंद्री है, आपकी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियों को साधना है। और अपने अध्यात्म में कह दिया गया, 10 हरा 10 को हरा। फिर दिवाली आ गई। 10 हरा 10 को हरा। 10 तुम्हारी इंद्रियां हैं, उनको साधना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको साधना है। तो फिर दिवाली आ गई। दिवाली माने, दिवाली में आप सभी जानते हो कि उस समय भगवान राम अपने घर को आए, तो दीपक जला करके उनकी आरतियां की गई, दीपक जला करके नगर को सजाया गया। तो इसीलिए आप नगर को सजाते हो, अपने घर को सजाते हो, अपने गांव को सजाते हो दीपक जला करके। पहले इतनी आर्टिफिशियल रोशनी नहीं रहा करती थी, तब दीपक जला करके। और जो आपके घर में मेहमान आते हैं, जो आपके घर में बेटी बहू कदम रखती है, उसका दीपक जला करके और उसकी आरती करके उसका स्वागत करते हैं। तो हमें कब कहाँ पर कौन सा काम करना है, ये अपने मन में विचार करना है। भाव बेहबल हो करके पूजा नहीं करना है कि एक पेड़ में पुष्प लगे हैं तो दौड़ करके बिना विचारे उनको तोड़ लिया और तोड़ करके कहीं डाल आए।
क्या फायदा निकला? पेड़ से भी बेचारे चले गए और सूख गए, वो किसी काम के नहीं बचे। तो कम से कम पेड़ में लगे थे तो वो अच्छे तो लग रहे थे। तो इसलिए आप पहले सोचो, एक बार विचार करो कि पुष्प ने क्या कह दिया कि हंसते देखा न गया, और लोगों के अंदर क्या हो रहा है जो हमारे यहाँ समयानुसार बातें बदलती जा रही हैं। क्या? माली आवत देखकर कलियन करी विचार। क्या विचार किया कि फूले फूले चुन गए काल हमारी बात। जो फूले थे, जो खिले थे, जो बड़े खुश थे, जो बड़े नौनिहाल थे, जिनके अंदर बड़ी खुशियां थी, वो अड़ंगे उनके बाहर डाले गए कि ये खुशियां कहीं जाहिर ना हो जाएं, इसलिए कोई ना कोई झगड़ा आ गया बीच में। बड़ी तूफान से, बड़ी खुशियों से चले और कोई ना कोई झगड़े का अड़ंगा आ गया। पड़ोसी को अच्छा नहीं लगा, परिवार को अच्छा नहीं लगा, और कभी कभी किसी किसी घर में, जो संसारी घर हैं, उनमें भाई का सुख नहीं देख सकता। जो संसारी घर हैं, सबके घरों में नहीं, आपके घरों की बात नहीं कर रहे हैं, आप तो यहाँ सत्संग से जुड़े हो, आप तो सर्वे भवन्तु सुखना का विचार लेकर के चल रहे हो, आपके घर की बात नहीं कर रहे हैं। बात संसारी घरों में कि सुख देख करके लोग अड़ंगे डालने लग गए कि कहीं इनके पास सुख ना आ जाए। तो इसलिए कह दिया गया कि माली आवत देखकर कलियन करी विचार, कि अभी तो हम खिले नहीं हैं, अभी तो मुस्करा रहे हैं, कलियां मुस्कराती हैं और फूल खिलते हैं। तो कलियों ने विचार किया, जब कल आज ये तोड़ लिए गए तो कल हमारी भी बार आ जाएगी, इसलिए विचार करके कार्य करो। भाग करके नहीं कि किसी को देखा कि वो गंगा में कूद गए तो आप भी कूद जाओ उसमें, नहीं, आपको नहीं कूदना है। आपके पास बहुत सारे काम हैं, जिसके कार्य पूरे हो गए हैं उसका मन शून्य हो गया है। जिसके कार्य पूरे हो गए हैं उसका मन शून्य हो गया है। जिसके घर में बेटे बहू बेटियां बहुएं सब काम करने वाले हैं, उनको पीछे नहीं होना चाहिए। हमारी जो माताएं हैं, हम उनको पीछे नहीं सोच रहे हैं कि पीछे हो, वो आगे चलेंगी तो भीड़ पीछे अपने आप से आ जाएगी, परिवार की भीड़ पीछे से अपने आप ही इकट्ठा हो जाएगी, वो भी आगे चलें, वो भी सब दिन एक्टिव बनी रहें। लेकिन जिसके पास बहुत लोग काम करने वाले हैं, एक बार पीछे हो जाएं तब भी चलेगा। लेकिन मेरी प्यारी बहुओं, आपके पास अभी बहुत सारे काम हैं। ये नहीं कि अध्यात्म का नाम सुन करके कान में उंगली लगा करके और आंखें बंद करके बैठ जाओ, इससे काम नहीं चलेगा। जो आप चल रहे हो, जो आपके चेहरे पर रौनक है, वो कहीं ना कहीं से प्रकाश के कारण है। आपके अंदर वो प्रकाश है, इसलिए आपके चेहरे पे रौनक है। और जब प्रकाश डाउन होने लगता है, धीमा होने लगता है, प्रकाश डिमडिमा हो जाता है, तो वहाँ पर अंधेरा छाने लगता है। तो इसलिए आपके चेहरे पर जो तेज है वो प्रकाश के कारण ही है। तो खाली आंखें बंद करके प्रकाश नहीं देखना है, आंखें खोल करके प्रकाश देखना है। आंखें खोल करके अपने कार्य को देखना है, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने सास ससुर को आंखें खोल करके देखना है, क्योंकि जब तक वो हैं तभी तक आपकी सुंदरता है। लोग कहते हैं कि जिनके माता पिता और सास ससुर होते हैं, उनके बालों की चोटी बांधने से हाथ का दर्द गायब हो जाता है। ऐसा महिलाएं कहती थी, जिनके सास ससुर और माता पिता हैं, उनके बालों की चोटी बांध लो तो दर्द गायब हो जाएगा। जब उनके अंदर इतनी शक्तियां हैं तो फिर
आप निराश क्यों हो? आप खाली पूजा के चक्कर में क्यों पड़े हो? जब तक कि आपके सास ससुर हैं, आपके माता पिता हैं, उनकी पूजा करो और उसी पूजा में आपको सुख मिलेगा। उनके आशीर्वाद से आपको सारे जहां का सुख मिल जाएगा। आपको सारे जहां का सुख आपके कदमों में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जो गुरु धारण कर लेता है, तो हमारे गुरुजी अंतिम समय तक परीक्षा ले रहे थे कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम अपने भगवान की पूजा कभी नहीं करती हो। और वो 3 बजे जग जाते थे, क्योंकि बूढ़े लोग, मेरे पिताजी भी 3 बजे जग जाते हैं और फिर सोते नहीं हैं। सारे लोग परेशान होते हैं कि रात भर पिताजी सोते नहीं हैं, सारे लोगों को नहीं सोने देते। तो इसी तरह से गुरुजी 3 बजे जग जाते थे और अचानक कह देते थे जरा गुड़ ले आओ और पानी ले आओ। तो गुड़ होता नहीं था, तो मेरी समझ में नहीं आता था कि अब हम करें तो क्या करें। तो हम दलिया बना के ले आते थे। कहते थे गुड़? तो हम कहते यही तो गुड़ है गुरुजी। तो कहते थे हाँ, समझ गए कि यही गुड़ है, लाओ खा लेते हैं। क्योंकि जब कोई जगेगा, सुबह जगेगा, तो उसको सुबह भूख लगेगी, और बूढ़े आदमी खाना नहीं खा पाते तो उन्हें सुबह ही भूख लग जाती है, रात में भूख लग जाती है। तो जब तक कि कोई रहता है तो कहते थे कि अपने भगवान की पूजा कब करती हो? तो हम कभी कभी कह देते थे, अनजाने में कहते थे, मुझे पता नहीं था, ये तो उनके जाने के बाद पता चला है। अनजाने में कहते थे गुरुजी भगवान तो गुड़ और बतासे में बंधे हैं, आरती और घी की बत्तियों में बंधे हैं, लेकिन आपको तो हम कुछ भी खिला देते हैं, तो आप जैसा भगवान कहाँ से आएगा गुरुजी? जब आप गुड़ कहते हैं तो हम खीर खिला देते हैं कि आपको थोड़ी सी मिठास की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए आप गुड़ मांग रहे थे तो हम खीर ले आए, क्योंकि गुड़ था नहीं उस समय। तो भगवान तो गुड़ और बतासे में बंधे हैं, भगवान तो आपके आरती और पूजा और पुष्प में बंधे हैं, लेकिन इंसान को जो भी प्यार से देते हो वो उसमें ही खुश हो जाता है और कह देता है सारी जहां की दौलत हम तुम्हारे कदमों में रख रहे हैं। मेरे गुरुजी कहा करते थे सारी जहां की दौलत तुम्हारे कदमों में रख रहे हैं। सारे जहां के लोग आपके पास आएंगे और अपने सर को मेरे कदमों में रख देते थे, कहते थे मैं तुम्हें माँ मानता हूँ, क्योंकि मैं पुकारता हूँ और तुम आ जाती हो। जैसे एक बार बच्चा पुकारता है और माँ तुरंत जाग करके उसका देख रेख करने लगती है, उसका डायपर चेंज करने लगती है, इसी तरह से तुम आ जाती हो मेरी माँ और मुझे वॉशरूम लेकर चली जाती हो, इसलिए तुम्हें मैं माँ कहता हूँ। और सभी लोगों से मैं आवाज लगा दूंगा जाते जाते कि तुम्हें सब माँ कहेंगे। तो ऐसा गुरु के शब्दों में ऐसी ताकत होती है, ऐसे माता पिता के शब्दों में ताकत होती है। इसलिए हम कहेंगे आपके घर में बड़े बूढ़े लोग हैं, यहाँ ना आ पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी सेवा करना बहुत जरूरी काम है। अपने माता पिता, अपने सास ससुर की सेवा करना बहुत जरूरी काम है। और मेरे गुरुजी कहा करते थे इस मंच पे आके, जिन माता पिता गुरु सेवा की उन तीर्थ व्रत क्यों नहीं। मेरे गुरुजी कहा करते थे तीर्थ व्रत कोई करे ना करे, अपने माता पिता की सेवा कर ले, तीर्थ व्रत उसके कदमों में होंगे। तो आप सभी विचार करके कार्य करो। और एक बार हम फिर से कहते हैं, हर दिन कह देते हैं कि अपने शुभ कार्यों को केवल तिथि और बार में ना बांध रखो, तिथि और बार में न बांध रखो, क्योंकि जब किसी विद्वान पंडित से पूछोगे कहेगा अभी हम पत्रा देख करके बताते हैं आपको शुभ मुहूर्त, लेकिन क्या वो विद्वान पंडित आपके घर में आ जाए बिना मुहूर्त के तो आपका दिन शुभ ही होगा। कोई विद्वान आ जाए आपके घर में और कदम रख दे
तो आपका घर तो पवित्र हो जाएगा। तो तिथि और वार में बांधने की कोई जरूरत नहीं है। और जब आपके यहाँ कोई कथा पुराण कुछ भी रखते हो, कोई पूजा रखते हो, तो सबसे पहला मंत्र पंडित जी बोलते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपकी जगह है, जो आपका उस समय का समय है, जो आपके घर का वातावरण है, उसको पवित्र करने के लिए गुरु का नाम बोल देते हैं। लेकिन अगर जिसको मानते हो, क्योंकि आपका मन गुरु मानता है, ये शरीर गुरु नहीं होता है, तो जिसको आप मानते हो अगर उसका चरण घर में पड़ जाए तो तिथवार की क्या जरूरत है, तिथवार बंधने की क्या जरूरत है। तिथि और वार में कोई बंधने की जरूरत नहीं है। इस बकवास से थोड़ा दूर हटके चलो, खाली उसी में पड़े रहोगे। एक जमाना था, तो एक समय था कि चौमास में शादी विवाह नहीं होता है। तब क्या दिक्कत थी, लोगों के पास अच्छे मकान नहीं हुआ करते थे, अच्छी सड़कें नहीं हुआ करती थी। तो चतुर्मास भगवान श्री राम ने माना था कि अच्छी सड़कें नहीं थी तो समुद्र लांघना बहुत मुश्किल काम था। भैया जी को राधा स्वामी, आइए, भैया जी का स्वागत है। तो एक समय था जब अच्छी सड़कें नहीं थी, अच्छा मकान नहीं था और अच्छी सुविधाएं नहीं थी, मोटर गाड़ियां नहीं थी। तब क्या होता था, तब चतुर्मास मनाया जाता था कि नदियां भरी हुई हैं और कुछ नाव चलती थी, इसलिए चतुर्मास मनाया जाता था कि 4 मास शादी विवाह और शुभ कार्य नहीं होंगे। लेकिन आज तो सारी सुविधाएं हैं, तो चतुर्मास मनाने की एक बार सोचो, अपने मन में एक बार विचार करो। मेरी बात तो तब मानना जब आप विचार कर लेना। मेरे गुरुजी कहा करते थे, जब तक न देखो अपने नैना तब तक न मानो गुरु के बहना। अपने आंखों से अगर न देखो तो गुरु की बात मत मानो, एक बार विचार करके देखो। तब चतुर्मास मनाया जाता था। आपके पास जब बाल काटने वाले के शॉर्टेज थे तो फिर मनाया जाता था कि एक दिन ही बाल कटेगा, संडे और सैटरडे बाल कटवा लेना, क्योंकि उस दिन छुट्टियां भी होती थी और आपके पास बाल काटने वाले के। आज गली गली सैलून खुले हुए हैं, गली गली दुकानें हैं, तो बाल कटाने की बस खाली एक दिन रखोगे बाल कटाने के लिए। और जो डॉक्टर्स हैं रोज शेविंग करते हैं, वो अगर शेविंग ना करें तो वो हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे। तो डॉक्टर से रोज शेविंग करते हैं, क्या वो उनके पास पैसे नहीं हैं, वो धनी नहीं है? पुलिस वाले अपनी कटिंग रोज कटवाते हैं, करवाते हैं, क्योंकि उनकी कटिंग ना हो तो अलाउ नहीं होगा उनको। तो फिर क्या वो उनके पास पैसे नहीं होते हैं? ये हम सब ने अपने मनों से बहुत सारी विचार, बहुत सारी बातें अपने मनों से पैदा कर लिए कि ऐसा नहीं करेंगे, इस दिन हम बाल नहीं खींचेंगे, इस दिन सिंदूर नहीं लगाएंगे, इस दिन ऐसा नहीं करेंगे। तब एक समय था कि घर में व्यक्ति को चावल भी निकालने होते थे और चक्की से आटा भी निकालना होता था। किसी के पास टाइम ही नहीं था कि अपनी देख रेख करे। महिलाओं के पास टाइम नहीं था, महिलाओं के पास टाइम नहीं था कि रोज वॉशिंग पाउडर से अपने कपड़ों को धुले। लेकिन आज का क्या ऐसा हो सकता है? आज किसी से कह सकते हो कि ऐसे कपड़े धुल लो, तो फिर वो कल पहनेगा नहीं। आज तो हर दिन कपड़े प्रेस पहनते हैं लोग, हर दिन कपड़े धुले पहनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर दिन कोई नहीं करेगा। जब खाना रोज जरूरत है खाने की,
तो फिर सारे कामों की रोज की जरूरत है। ये नहीं है कि फिर इस काम को तिथि और बार देख करके काम करेंगे। हाँ, तिथि बार के लिए एक काम छोड़ो कि गुस्सा हम सोमवार को करेंगे और लड़ाई अगहन की उंजेरी पंचमी को करेंगे, तो सही रहेगा, तो बात सही है। लेकिन बाकी जो आपके दैनिक कार्य हैं उनको तिथि और बार में मत बांधो, नहीं तो फिर आपके कार्य पीछे हो जाएंगे। फिर आप सोचोगे कि हम सत्संग भी जाते हैं और पूजा भी करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लेकिन हमारे कार्य पीछे हो गए। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं अचानक सुबह सुबह कई बार नहा लेते हैं और पूजा करने मंदिर जाते हैं, पता चलता है कि वहाँ पूजा कर रहे थे और अटैक पड़ गया। ये क्या है? ये यही है कि शरीर अलाउ नहीं कर रहा है ठंडा पानी, और लोग ठंडे पानी से नहा लिए, और जब 50 साल के बाद नाड़ी जो नर्व हैं उनके अंदर ब्लड थोड़ा धीरे धीरे चलने लगता है और वो अचानक ब्लड जाम हो गया। तो क्या हो गया? बहुत पूजा करते थे और ऐसा हो गया। क्यों हो गया? इसका कारण ढूंढिए कि क्यों हो गया। आप गर्म रजाई में सो रहे हैं जाड़े के मौसम में और अचानक उठे और बिना कपड़े पहने वॉशरूम की तरफ भाग पड़े, और ये हुआ कि वॉशरूम गए थे, वहां बैठे के बैठे ही रह गए क्योंकि ब्लड जाम हो गया, हार्ट जाम हो गया, ऐसा हो गया। तो इसलिए ध्यान पूर्वक कार्य करिए, जिससे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं अगर ध्यान पूर्वक काम करेंगे तो उनके बच्चों को सहयोग मिलेगा, नहीं तो बच्चे उनके पीछे पीछे भागते रहेंगे और फिर अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो अपने शरीर की देख रेख अच्छे से रखें, वही पूजा है। शरीर की देख रेख करो, ये सबसे बड़ी पूजा है। सबसे बड़ी पूजा ये नहीं है कि पेड़ों से फूल तोड़ लाओ और एक मूर्ति बनाओ और उस मूर्ति पर चढ़ा दो, ये पूजा नहीं है। पूजा है जिसको चाय की जरूरत है उसे चाय दो, जिसे भोजन की जरूरत है और वो भोजन बनाने में असमर्थ है। जैसे आपकी घर में आपकी माताजी असमर्थ हैं भोजन बनाने में, तो फिर उन्हें भोजन बना के दो, ये पूजा है। ये पूजा नहीं है कि खाली फूल चढ़ाते रहो आंखें बंद करके, कान बंद करके और नाद सुनते रहो, अनहद नाद सुनते रहो खाली कान बंद करके। थोड़ी देर के लिए आप अगर सुबह उठ सकते हो तो थोड़ी देर के लिए अपने रेस्ट में चले जाओ, अपने अंतर की आवाज़ सुनो, और अंतर की आवाज़ में भी वही आता है कि अपने बच्चों का ध्यान दो। जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान पूर्वक ध्यान दो। ध्यान में गुरुमूर्ति का ध्यान देकर ध्यान दो। क्यों ऐसा कह दिया गया? इसमें 3 बातें कहाँ से बीच में आ गई कि ध्यान में गुरुमूर्ति का ध्यान देकर ध्यान दो। यहाँ पर 3 बार, खाली ध्यान क्यों नहीं कह दिया गया? 2 बातें क्यों और मिला दी गई? क्योंकि आप पढ़ाई करते हो तो विशेषतया अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि माता पिता खुद खाते नहीं हैं, खुद पहनते नहीं हैं, अपने ऊपर खर्चा नहीं करते हैं, बीमार होते हैं तो इग्नोर कर देते हैं कि दवाई में पैसा लगेगा, इतने पैसे में बच्चे पढ़ाई कर लेंगे और बच्चे बिजनेस कर लेंगे, बच्चों का दुकान चल जाएगा। माता पिता अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करते हुए, अपने खर्चों को इग्नोर करते हुए और अपने चीज़ों को इग्नोर करते हुए, जो उन्हें कुछ चाहिए उसको इग्नोर करते हुए वो कहते हैं कि ये तो बाद में हो जाएगा, बच्चे पढ़ाई कर लें।
और बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैसे लेकर के घूम रहे हैं, तो फिर धोखा दे रहे हो माता पिता को। इसलिए ध्यान देकर ध्यान दो। माता पिता को धोखा नहीं देना है। पढ़ाई के समय पूर्णतया पढ़ाई करनी है। जो कार्य कर रहे हो, दुकान दफ्तर कर रहे हो, तो उसको पूजा समझो कि हमें 8 बजे दुकान खोलना है। कोई दुकान कर रहा है, 8 बजे उसको दुकान खोलना है, तो आपकी पूजा है। 8 बजे ही दुकान खोलना है, क्योंकि आपके कस्टमर इधर उधर चले जाएंगे, तो फिर कल भी चले जाएंगे, परसों भी चले जाएंगे, आप पूजा करते रह जाओगे, तो इससे काम नहीं चलना है। तो इसलिए अगर दुकान करते हो तो दुकान, दफ्तर करते हो, ऑफिस जाते हो, तो वो भी आपकी एक पूजा है। ईश्वर ने आपको सौभाग्य दिया है इस कार्य को करने के लिए, और सत्संग करते हो तो सत्संग भी, ये भी एक सौभाग्य मिला है एक साथ बैठने का। हम तो कहते हैं मेरा सौभाग्य है कि आप लोग आते हो, दर्शन देते हो, आप लोगों से मिलते हैं, तो क्या होता है, जो कुछ छोटी छोटी कमियां होती हैं वो सब भूल जाते हैं। और अगर आप भी आते हो तो आपके छोटे छोटे दर्द होते हैं, छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, छोटे झगड़े होते हैं, वो सारे के सारे भूल जाते हो और आप सत्संग की तरफ चले आते हो। इसलिए हफ्ते बाद तो एक दिन मन में झाड़ू लगाना बहुत जरूरी है। घर में तो रोज झाड़ू लगाते हैं, लेकिन मन में झाड़ू लगाना, एक दिन सत्संग रूपी झाड़ू लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए सत्संग जाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक के व्यक्ति सत्संग नहीं जाता है तो क्या करता है, वही चूल्हा चौका और वही घर, वही परिवार और वही बातें, फिर सुनते 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 उसका मूड खराब हो जाता है। और जब सत्संग जाता है तो फिर नया होकर के वहां से आ जाता है, पवित्र होकर के वहां से आ जाता है। इसलिए सत्संग भी जरूरी है, और आपके घर के कार्य भी जरूरी हैं, और आपके बच्चों का लालन पालन भी जरूरी है। ये जो समय चल रहा है, समय समय पर अपने शरीर की जांच पड़ताल, कभी डॉक्टर से और कभी किसी गुरु से करवाते रहो कि क्या दिक्कतें हैं। जो आपका बड़ा है और जो आपका शुभ चिंतक है, वही आपकी चीजों को आपको बताता है, बाकी कोई बताता नहीं है। आपके चेहरे पे क्या हो रहा है ये कोई नहीं बताता, उसको क्या लेना देना, किसी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब कोई शुभ चिंतक मिलता है तो कहता है इस समय थोड़ा सा डाउन लग रहे हो, क्या बात है, तब आप अपनी बातों को बता देते हो कि ऐसा ऐसा है। हो सकता कोई नई चीज निकल आए, नया विचार निकल आए आपके लिए। इसलिए जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपके श्रेष्ठ जन हैं, उनसे मिलते रहो। बड़े बुजुर्ग अपने पिता के पास कभी 5 मिनट लेकर के जरूर बैठा करो। और अपने बच्चों के पास, आप कितने भी बिजनेसमैन हो, अपने बच्चों को टाइम जरूर दो। क्योंकि कभी कभी आप कहानी सुनते हो कि एक सेठ जी से गुरु ने पूछा कि बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, कभी टाइम निकाला तो आ गए। उन्होंने कहा इतने बड़े। तो इतने बड़े कौन बताता है, इतने 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 बड़े बताता है। तो कहे जब रात में घर जाते हैं तो सोते ही मिलते हैं बच्चे, और सुबह जब निकलते हैं तो सोते हो रहे होते बच्चे, तभी निकल आते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है बच्चों को देखने का कि बच्चे कितने बड़े हो गए। इसलिए अपने बच्चों को टाइम दो। ये तो एक बात हो गई, मिसाल हो गई, लेकिन अपने बच्चों को टाइम दो कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो क्या करते हैं। बच्चों से एक बार पूछो, खाली एडमिशन करा दिया, आपको ये पता हो गया कि ये सब्जेक्ट हैं बच्चों के, और इसके बाद जब बच्चों का नंबर अच्छा नहीं आया
तब याद किए कि चलो गुरुजी से बताते हैं ये बात कि हाई स्कूल में नंबर कम हो गए, तो हाई स्कूल तो मेन था, नंबर कम हो गए। हाई स्कूल के पहले बताए होते इस बात को। इसलिए अपने बच्चों की कॉपी किताब बैग की निरीक्षण करते रहो मेरी प्यारी माताओं। अगर नहीं पता है तो आज तो मोबाइल का जमाना है, आज मोबाइल में सर्च कर लो, गूगल पर सर्च कर लो कि बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं और कितना पढ़ाई में आना चाहिए। जो इनके क्वेश्चन के उत्तर हैं वो आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे। तो बच्चों की देख रेख रखो। जो छोटे बच्चे हैं आपके पास, नौनिहाल दुधमुहे बच्चे हैं, उनकी भी देख रेख रखो कि इन बच्चों के अंदर कोई बीमारी तो नहीं पल रही है, कुछ हो तो नहीं रहा है। तो इसलिए अपने बच्चों को ही, जो आज गणेश चतुर्थी आई तो इतनी बड़ी मिट्टी की मूर्ति बन गई, वो वहाँ कलकत्ता साइड में, मुंबई साइड में ये पूजा होती थी, अब अपने यहाँ भी भरमार हो गई है। लोग देखा देखी नकल में जीने लगे हैं, लोग मोबाइल देख करके और सीरियल देख करके जीने लगे हैं। रियल की जिंदगी कुछ और होती है। रियल में जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो, सीरियल देख करके चक्कर में मत पड़ो। सीरियल बनाया जाता है कि एक उनको खड़ा कर दिया गया, एक उनको जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया गया, किसी को सास बना दिया गया, किसी को बहू बना दिया गया, और वो सास बहू से ऐसी तकरार हो रही है। लेकिन रियल में ऐसा होगा तो घर में विघटन हो जाएगा, घर बिगड़ जाएगा और घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सीरियल की जिंदगी घर में नहीं होनी चाहिए। सीरियल अपने आनंद के लिए, मस्ती के लिए भले ही देखो, लेकिन रियल में वही होना चाहिए कि हम किसी की बहू हैं और कोई मेरी सास है, तो सास कैसी होनी चाहिए और बहू कैसी होनी चाहिए, अपने आप में सभी पूर्ण होने चाहिए। कोई पेड़ लगाता है छाया के लिए लगाता है, इसलिए नहीं लगाता है कि जब पेड़ बड़ा होगा तो फिर वो छाया ही नहीं देगा, इसलिए पेड़ नहीं लगाए जाते हैं। और जो इसलिए पेड़ लगाए जाते हैं वो सीधे साधे पेड़ होते हैं, जो किसी काम आ जाते हैं, किसी दरख्त बनाने के काम आ जाते हैं, कोई पल्ले बनाने के काम आ जाते हैं, किसी चीज के लिए काम आ जाते हैं, सीधे साधी पेड़। तो इसलिए पेड़ भी कुछ सोच करके ही लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं माता पिता ने कुछ सोचा नहीं है आपके लिए। माता पिता तो वो सूर्य हैं जो आपके निकलने के पहले भी अपनी धूप फैला के रखते हैं। तो माता पिता सूर्य का काम कर रहे हैं, लेकिन प्यारे बच्चे भी अपना दायित्व निभाएं, छाया का काम करें, माता पिता के हाथ में हाथ देने के काम आए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको चलना सिखाया है। और जिनके पास छोटे बच्चे हैं, देखो कितनी मुश्किल से, पता नहीं कौन कौन से लकड़ी के खिलौने, अब तो प्लास्टिक के खिलौने आ गए हैं, तो ऐसे खिलौने बाजार से ला करके बच्चों को चलना सिखाया जाता है। और जब माता पिता को हाथ पकड़ने की बारी आती है तो आप अकड़ने लगते हो। तो सत्संग से यही सीखना है कि हमको अकड़ना नहीं, और झुकते वही हैं जिसमें जान होती है। अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो वही है जिसमें शिक्षा नहीं है, अकड़ता तो वही है जिसमें पैसा नहीं है, कुछ पैसे का काम नहीं करते हैं। और जब माता पिता कुछ कहते हैं तो उनसे अकड़ जाते हैं कि हम अपना काम करें कि तुम्हें देखें, क्योंकि अभी तो कुछ कमाया नहीं। तो माता पिता के ऊपर ना तो खर्च कर सकते हैं और ना समय दे सकते हैं। इसलिए जब आपका समय आए, आपका गृहस्थ आश्रम आए, आप 25 साल के हो जाओ,
तो कुछ कमाना सीख लो कि माता पिता की सेवा करने के लिए कुछ कमाना है। कभी कोई असमय बीमारी आ जाएगी, कभी कोई उनको अब तो बहुत अच्छे खाने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे रहने की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। एक समय होता है जब महिलाएं अभी बारात चली जाएं तो एक साड़ी में चली जाती हैं, लेकिन जो बूढ़े माता पिता हैं उनके लिए तो कोट होना चाहिए। वहाँ ठंडक लगेगी पार्टी में, और महिलाएं तो अपनी खाली साड़ी में चली जाती हैं, उनको ठंडक नहीं लगती है। तो माता पिता के लिए तो 5,000 का कोट भी होना चाहिए। तो माता पिता के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 25 साल के बाद पैसे कमाने की सोचो, खाली पैसे लेने की ना सोचो कि माता पिता खाली पैसे खर्च करते रहें। इसलिए पैसे कमाने की सोचो। तो आपके जीवन के 4 खंडों में आपके जीवन को बांट दिया गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम, बच्चे से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, और 25 साल से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में पैसे कमाना है, शादी करना है, बच्चे हों, फिर बच्चों को पढ़ाना है, 50 साल तक ये काम करना है, और फिर वानप्रस्थ आश्रम, धर्म को कमाना है। और फिर 75 साल के बाद तो संन्यास आश्रम आ जाएगा, तो उसमें तो मन ही नहीं लगता है घर में। तो इसलिए अपने कार्यों को बांट लो, और अब थोड़ा समय जो है उसमें से 100 साल में से घटा दिया गया है। इसलिए अब तो हमारी समझ से 20 साल ही बचे हैं ब्रह्मचर्य के, और 20 साल के बाद गृहस्थ आश्रम की शुरुआत करो, नहीं तो काम कैसे चलेगा। और समय को बढ़ाते हम जा रहे हैं। जब बच्चों की शादियां 25 साल पे करनी है तो हम सोचते हैं 30 साल पे करेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हो गया 25 साल में, लेकिन अब हम कहते 30 साल में शादी करेंगे, और आजकल तो 35 साल में शादी होती है। तो 35 साल के बाद फिर कब बच्चे होंगे और उनका लालन पालन, पढ़ाना लिखाना, फिर तो हमारे काम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए सोच विचार करके कार्य को करना है। खाली हवा हवाई में पूजा और अध्यात्म में भागना नहीं है कि हमने तो अध्यात्म सुन लिया और भागते चले जाओ। भागने से काम नहीं चलेगा, भीगने से काम चलेगा। भागने से नहीं काम चलेगा, भीगने से काम चलेगा। भीगना है, अपने कर्तव्य में डटे रहना है कि वहां जाएंगे, गुरुजी सत्संग सुनाएंगे और हम कान में उंगली लगा करके चमत्कार करने लगेंगे। लेकिन इसके पहले माता जी बैठी है ना, माता जी आपको अपने काम में लगाएंगी, क्योंकि ये जो अध्यात्म है और ये राधा स्वामी योग गृहस्थियों का योग है। योग में ही भोग और भोग में ही योग है। इस संसार में भुक्त नहीं होना है, भुक्त नहीं होना है किसी चीज में, किसी चीज में फंस नहीं जाना है। चाहे वो योग हो, चाहे ज्ञान हो और चाहे त्याग हो, किसी चीज में फंसना नहीं है, सबसे निकलते जाना है। राधा स्वामी।